हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ यू आर डीलिंग विथ यू ए मैरिड ट्विन, देन व्हाट शैल यू डू। सो आई थिंक व्हाट शुड यू डू, बिकॉज आपको ये जानना ज़रूरी है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए, कौन सा चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज स्पेशली इफ़ यू आर न्यू इन दिस जर्नी, देन यू शुड हैव टू नो दिस। बिकॉज आपको लगता है आप अगर यूट्यूब में या फिर दो चार मेंटर से आप बात करने के बाद आपको अगर लगता होगा कि यस, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस जर्नी, बट नो, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप जितना जानोगे उतना कम है इसके बारे में। बिकॉज़ बहुत टाइम लग जाता है, पूरा जर्नी को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में भी सही तरीके से आप समझ नहीं पाओगे। बिकॉज़ आपको लगेगा समटाइम्स आप कुछ रोड क्रॉस करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं पूरा जान चुकी हूँ या जान चुका हूँ, अब मुझे कुछ जानना नहीं है, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। बट नो, आपको हर एक टाइम अलाइन रहना है और आपको नए नए चीज़ सीखने की ज़रूरत है, नया नया चीज़ जानने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कब कैसे टाइमलाइन शिफ्ट होता है, कैसे एनर्जी शिफ्ट होता है, हमारी मदर अर्थ को लिए और क्या चीज़ चाहिए, अभी स्थिति कैसा है, उस हिसाब से हमें मेंटर से हमें बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है और हमें बहुत सारा नए नए मेडिटेशन भी मिलता है। और हम अलाइन रहते हैं हमेशा। अगर हम कोई मेंटर के साथ हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं तो इसका मतलब है हम हमारी मदर अर्थ से अलाइन रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और ये क्या होता है, ये हमें हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हाई करने में मदद करता है। और ये क्या होता है, हाई करने से अगर हम हमारी फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे तो हमारे आसपास ऑल अराउंड जो पीपल होता है तो वो सारे इंसान हील होने लगता है, उनके लाइफ में भी इफ़ेक्ट आने लगता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम मदर अर्थ को हील कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है इतना सा इनर वर्क करना है, लिमिटेड मैंने कर लिया, मैंने जान लिया, बस हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं। आप पूरा लाइफ टाइम मतलब जितना दिन तक आपका आयु है इस अर्थ में, उतना दिन तक आपको जानते ही रहना है, आपको चीज़ें आगे बढ़ाते ही रहना है और आपको हमेशा अलाइन रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो तो फिर आपको और ज़्यादा हाईएस्ट टाइमलाइन में शिफ्ट करना है। बिकॉज़ हम यहाँ बस बैठ के खा पी के सो के हम हमारे लाइफ को नहीं बिता सकते हैं। बिकॉज़ वी हैव टू डू समथिंग एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर। सो ऑलवेज रिमाइंड इट, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ यू आर ए चूजन वन। तो आपको हमेशा ये चीज़ हमेशा आपका जहन में रखना चाहिए कि हु आर यू एंड व्हाई यू हैव कम हियर। सो आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको हमेशा अलाइन रहने की ज़रूरत है। और अलाइन आप तभी रह पाओगे जब आप कंटिन्यूस आप अपना इनर वर्क के साथ साथ और नए नए तरीक़ों को अपनाते रहोगे। आप और ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे और हार्ड वर्क ज़्यादा करोगे, मेहनत आप ज़्यादा करोगे। और आपका गोल एक ही होना चाहिए कि मदर अर्थ को हील करना, जो कि आपका सोल पर्पस है उसे पूरा करना, यही आपका गोल होनी चाहिए। एंड आपका गोल इस चीज़ में नहीं होना चाहिए
अगर मानो कोई भी आप यूट्यूब चैनल आप खोल रहे हो, या फिर किसी भी चैनल से आप कनेक्टेड हो, या फिर कुछ भी आप करते हो, कोई भी फील्ड में हो, तो वहाँ कितना लाइक, कितना शेयर, कितना व्यूज़, कितना सब्सक्राइबर, या फिर जहाँ जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हो वहाँ कितना इनकम, कितना और बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर किसी के साथ कंपेयर करना कि उसका मेरे से ज़्यादा है, मेरा कम है, मुझे उसके बराबर ही होना चाहिए, वो इतना कम टाइम में इतना कुछ कर लिया, मैंने क्यों नहीं कर पाई। ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये क्या होता है, हमारा जो लोभ और मोह होता है, ये उसी का ही हिस्सा है। तो इसे आपको त्यागना है, लोभ मोह इसी को आपको त्यागना है। अगर आप नहीं त्याग सकते हो तो फिर ये चीज़ आपका फिर पीछा भी नहीं छोड़ेगा और आपको आगे बढ़ने भी नहीं देगा। और डिवाइन आपको टेस्ट लेता है इसी के ज़रिए। मानो अगर आप कोई यूट्यूब चैनल खोल चुके हो, तो आपकी सक्सेस को आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, या फिर सामने वाला कितना सक्सेसफुल हो रहा है इसको लेके भी आपको जेलसी फील या फिर इनसिक्योर फील नहीं करना है। बिकॉज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल खोला है तो आप बार बार चेक करना कितना व्यूज़ आया है, कितना लाइक्स आया है, कितना सब्सक्राइबर आया है। तो ये नहीं करना है, बिकॉज़ यू हैव टू डू ओनली योर सो पर्पस। आप यहाँ मतलब अगर बार बार उस चीज़ को आप चेस कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका नेम फेम का एक भूख है, ये एक मोह होता है। तो इसीलिए ये चीज़ नहीं करना है, ये लोभ होता है, इसे त्यागना है आपको। आपका जो काम है आप करते जाओ, और उनका जो काम है वो करते जाएंगे। सही टाइम पर, सही वक्त पर सही चीज़ आपको ज़रूर मिलेंगे। बट आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। यही हमें कहलाया जाता है, सिखाया जाता है, और हम भी आपको यही सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। क्योंकि ये जो कर्म है यही आपको फल तो देंगे ही। बिकॉज़ आप जितना एफर्ट लगाओगे, जो भी चीज़ आप देते हो इस यूनिवर्स को, वही चीज़ आपके पास लौटते हैं। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ आप किसी से भी डील करो, एक अनमैरिड ट्विन या फिर मैरिड ट्विन, किसी से भी अगर आप डील करो, तो आपके लिए सबसे पहले ये सब चीज़ जानना ज़रूरी होता है। इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर जर्नी, सो पहले आपको ये समझना है, उसके बाद आप ये जानो कि वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड, ही एंड सी, both of you are one, and you have to feel always inside you, आपको हमेशा वननेस की एनर्जी में रहना है, बिकॉज रियली यू बोथ आर वन। और ये चीज़ आप जब अपना अंदर फील करोगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं फील करना है जो हो गया पास्ट में, जो किया है, जो भी हो चुका है, जो भी बातचीत, जो भी, हर एक चीज़ को आपको लेट गो करना है, फॉरगिव कर देना है, एंड आपको मूव ऑन कर जाना है उस चीज़ से। एंड जब आप मूव ऑन कर जा, तो ये चीज़ आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, और हमेशा वननेस की एनर्जी में आपको रहना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, आपको पूरा फॉरगिव कर देना है, एंड फॉरगेट कर देना है, लेट गो कर देना है। बिकॉज़ इस ट्विन जर्नी में आप कभी पास्ट को ना ही, मतलब ये सिखाते ही हैं आपको कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज़ इतना सारा पास्ट ट्रॉमा, इतना सारा पास्ट हमारा पास्ट में इतना हमें दिक्कत मिलता है, इतना चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बिकॉज़ ये हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें कुछ बताने के लिए आते हैं। तो वो आप सीखो, उस पास्ट एक्सपीरियंस से आप सीखो, उस एक्सपीरियंस को आप याद रखो। बट पास्ट में उस इंसिडेंट को और उस इंसान को जिसकी वजह से आपने इतना तकलीफ़ झेली है,
वो हर एक चीज़ आप भूल जाओ, लेट गो कर दो। इवन आपका ट्विन भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, ट्रॉमा देते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, तो उसको भी आप भूल जाओ एंड लेट गो कर दो। आपको लगेगा कि हाँ मैं भूल चुकी हूँ, मैं फॉरगिव कर चुकी हूँ, बट रह रह कर आपको ये चीज़ याद आएगा, आपको सैडनेस फील होगा, आपको मतलब कोई अगर खुशी का, आप कैसे समझोगे कि आप पूरी तरीके से हील नहीं हो पाए हो। कोई अगर खुशी का माहौल भी बना हुआ रहेगा ना, फिर भी आपको सैड सैड फील होगा, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ तो खाली है, कुछ तो बाकी है, कुछ तो सही नहीं है लाइफ में, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, अंदर से घबराहट हो रहा है, एक अजीब सा बेचैनी आपको महसूस होगा। ये क्या होता है, हमारा पास्ट ट्रॉमा जो होता है, पास्ट का जो कोई भी मानसिक तनाव, कोई भी ट्रॉमा जो होता है, वो हमारा जहन में बैठ जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, उसमें वो बैठ जाता है। और ये आपको लगता है बाहर से कि मैं भूल चुकी हूँ उस चीज़ को, उस इंसान को, उस घटना को, बट आपका माइंड उसे पकड़ के बैठा रहता है, कोई किसी न किसी कोने में, वही आपको बार बार दुखी कर रहा है, जबकि आपको पता भी नहीं है एक्चुअल रीज़न क्या है। जबकि मेरे पास हर एक चीज़ मौजूद है, फिर भी आप फील नहीं कर पाते हो हैप्पीनेस को। मानो अगर योर ट्विन हैज़ रिटर्न बैक टू यू, अगर आपके अंदर ट्रॉमा भरा हुआ है, पास्ट ट्रॉमा, तो फिर आप खुश हो ही नहीं पाओगे। इतना बड़ा, इतना सबसे अच्छा इस लाइफ टाइम में हमारे लिए, एज ए ट्विन हमारे लिए सबसे अच्छा गुड न्यूज़ यही होता है दैट ही हैज़ रिटर्न बैक। बट हम अगर उस टाइम में भी फुलफ़िल नहीं फील कर पाएंगे, अगर खुश नहीं हो पाएंगे, इट मीन्स कि हमने फॉरगिव नहीं किया है उनको, उनके साथ रिलेटेड उन इंसिडेंट्स को, वो पास्ट को। हमारा हार्ट चक्रा, इसका मतलब इफ़ेक्टेड है, अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, अभी भी कुछ इश्यूज बाकी है, हमें हील करना है। बिकॉज़ अगर आप सेल्फ लव करोगे, आप अंदर से हील हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करोगे, जुड़ाव रखोगे, खुद की केयर करोगे, खुद की हमेशा देखभाल करोगे। आप क्या पसंद करते हो खाने में, करने में, वो हर एक चीज़ आप करते रहोगे, जो कि आपको अच्छा लगता है वही काम आप करोगे। आपका ध्यान बाहर नहीं है, मतलब सेल्फ लव में पूरी तरीके से डूब चुके हो, खुद को आप रेस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो, खुद से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप अपना एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बाउंड्री सेट करके रखते हो, जिसको आप कभी क्रॉस नहीं करने देते हो किसी को, और जो वो बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, आप उसे ही अपने लाइफ से हटा देते हो। बिकॉज ओवरऑल you have chosen your peace, बिकॉज आप अपना शांति को चूज़ किए हो। हर इंसान, हर किसी चीज़ से पहले आप अपना शांति को चुने हो। आपको शांति चाहिए, किसी को मतलब कोई इंसान भी नहीं चाहिए और कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, आपको बस शांति चाहिए। हर किसी चीज़ से पहले अगर आप अपने पीस को चुनते हो, शांति को चुनते हो, अपना मन का शांति, जो कि सबसे बड़ा संपद होता है हमारे लाइफ का, तो इसको जब आप चुनते हो, तो फिर आपका बाउंड्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। किसी का भी हिम्मत नहीं होता कि आपका बाउंड्री क्रॉस करे, और हमें ये करना भी चाहिए हर एक इंसान को। तो हम्म, तो ये सब चीज़ पहले आपको सीख लेना है, और उसके बाद जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, और आपको ध्यान ही नहीं है कि आपका ट्विन कर क्या रहा है, कहाँ है, किस तरीके से है, किस हालत में है, विथ होम, एंड ये सब चीज़ आपका ध्यान में है ही नहीं। आपका ध्यान सिर्फ अपना सेल्फ ग्रोथ पर है,
सोल एसेंशन पर है, सोल ग्रोथ पर है। आप किस तरीके से डेवलप करोगे, आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, इस चीज़ में आपका ध्यान है। आपका सोल पर्पस में आपका ध्यान है। और एक ध्यान है कि जब भी मिसिंग किसको किया जाता है, जो होता नहीं है, जिसको हम पास्ट में कभी महसूस किए हैं, पास्ट में कभी पाए हैं, बट इन प्रेजेंट मोमेंट ही और सी इज़ नॉट हियर, देन वी मिसेस हिज और हर। बट आवर मतलब मेरा हमारा ट्विन क्या होता है, वो हम ही है, वो हम ही है। तो फिर अगर हम ही हमारे अंदर मौजूद हैं, तो फिर बाहर आप किसको ढूंढ रहे हो, आप फिर बाहर किसको ढूंढ रहे हो? तो फिर बाहर तो कोई भी नहीं है, आप ही हो आपके अंदर। योर ट्विन ऑलवेज इनसाइड इन यू, एंड यू आर ऑल्सो ट्विन फ्लेम ऑफ यू। सो आप किसको ढूंढ रहे हो? अगर आप वन ही हो, तो फिर आप सेकंड पर्सन किसको आप ढूंढ रहे हो? ये चीज़ आपको मतलब प्रैक्टिस करना होगा। आपको पूरी तरीके से अपना जहन में, अपना सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना होगा। जब भी आपको इस तरीके का थॉट आए कि ही इज़ सेपरेट फ्रॉम मी, और ही इज़ नॉट हियर, समथिंग समथिंग, आपको ऐसा कुछ भी अगर फील हो, या फिर कुछ आप माइंड करते हो और फिर मिस करते हो, मिस किसको किया जाता है? जो है नहीं। बट अगर वो है ही आपके अंदर हमेशा 24 घंटे, तो फिर आप मिस क्यों करें खुद को? कोई मिस करता है क्या? खुद ही खुद को कोई